क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, जो कहता है कि एक कैपिलरी ट्यूब है जिसकी लेंथ है 0.75 मीटर, हाइट जिसकी गिवन है 75 सेंटीमीटर, रेडियस आपको गिवन है 1 मिलीमीटर। द एंगल थीटा इज मेड बाय द लोअर एंड इन द सरफेस, और सरफेस टेंशन आपको गिवन है दैट विल बी इक्वल टू 0.075 न्यूटन मीटर, और थीटा विल बी एंगल, आपको थीटा एंगल पूछा है। तो हमें पता है हाइट कितनी अटेन करेगा, दैट डिपेंडेंट 2 इंटू सरफेस टेंशन ऑफ कॉस थीटा बाय आर रो जी। वाटर है तो वाटर की जो डेंसिटी हमें पता है कितनी होती है, देन इज 10 के बाद 3 क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। तो ये हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, और हाइट आपको गिवन है। थीटा आपको निकालना है तो ये बनेगा हाइट 0.75 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 इंटू आर 10⁻³ रो, दैट विल बी 10⁻³ जी की वैल्यू 10 लेंगे, और सरफेस टेंशन आपको गिवन है 0.075। तो ये कैंसिल हो गया और ये अप्रोक्सीमेट बचेगा 2 भी है ना 2, तो ये आपके पास बचेगा 1/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा क्या आ जाएगा 60, तो एंगल आपके पास क्या आ जाएगा 4 नंबर जो ऑप्शन है वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, कि एक वाटर ड्रॉप है जिसकी रेडियस है 10⁻⁻2 और जिसको मैंने 1000 इक्वल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर दिया, तो आपके पास गेन इन सरफेस एनर्जी कितनी होगी अगर सरफेस टेंशन आपको गिवन है, ये इसने पूछा है। तो हमें पता है जब भी कोई एक ड्रॉप नंबर ऑफ ड्रॉप्स में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, तो उसमें एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एक ड्रॉप बहुत सारी एनर्जी में होगी तो इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ गई, तो इसका मतलब इसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो हम बात करते हैं जो क्वेश्चन गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 10⁻⁻2 मीटर, और कितनी ड्रॉप्स इसने बनाई है, एक ड्रॉप से 1000 ड्रॉप बनाई है। तो एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब, वो किस पे डिपेंडेंस है, 1000 हमारे पास ड्रॉपलेट्स है जिनका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो आर क्यूब क्या हो, किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 10⁻³ इंटू आर क्यूब। तो रिलेशन क्या आ जाएगा, आर विल बी 10 ऑफ आर। तो स्मॉल जो ड्रॉपलेट्स हमारे पास बनी है उनकी रेडियस क्या होगी, जो बिगर ड्रॉपलेट है उसका 10। ये हमारे पास रिलेशन बन गया। हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ द जो स्मॉल हमारे पास ड्रॉपलेट्स बनी है उनका सरफेस एरिया होगा 4 πr², और कितने ड्रॉपलेट्स हैं 1000, और बिगर ड्रॉप का जो सरफेस एरिया है ऑफ बिगर ड्रॉप दैट विल बी 4 πR², और R और स्मॉल r में क्या रिलेशन है, R/10 या 10 ऑफ R। तो अगर आप 10 ऑफ R का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी 4 πR², और ये क्या बनेगा जो स्मॉलर ड्रॉप का था दैट विल बी R/10 का स्क्वायर, तो R²/100 इंटू 1000, तो ये बनेगा 40 πR²। तो कितनी सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी, मैंने कहा था एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। बिगर जो स्मॉल ड्रॉप्स बन रही हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, सरफेस एनर्जी शुड बी इंक्रीज, तो उसकी वजह से एनर्जी क्या होगी 4 πR² माइनस ऑफ 4 πR², क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है दैट विल बी 36 πR², है ना। तो ये क्या है, सरफेस एनर्जी जो आपके पास जो एरिया में इंक्रीज हुआ है वो, और गेन इन सरफेस एनर्जी क्या होगा, सरफेस एनर्जी किसके इक्वल होती है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो कितना एरिया चेंज हुआ है 36 πR², और सरफेस आपके पास जो टेंशन है वो कितनी गिवन है 0.075, और आर की वैल्यू भी आपको गिवन है कैपिटल आर, दैट विल बी 10⁻⁻2। जब आप इसको सॉल्व करोगे फॉर्मूला में पुट करके तो आपके पास 8.10⁻⁴ जूल क्या आ जाएगी, गेन इन सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी में क्या हुआ, गेन हुआ ना, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, क्योंकि एक जो ड्रॉप थी वो कितनी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गई थी 1000 ड्रॉप्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज टू अ बिगर ड्रॉप, तो एनर्जी क्या होती है, लिबरेटेड होती है, और जब वो फ्यूज कर रही है लार्ज ड्रॉपलेट्स इनटू अ बिगर ड्रॉप, तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, इफ अ लिक्विड वेट्स द ग्लास सरफेस
देन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन अ ग्लास कैपिलरी विल बी। तो हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं कि अगर लिक्विड वेट करता है ग्लास सरफेस को, जैसे पानी है, तो वो क्या कर रहेगा, आपके पास जो सरफेस ऑफ लिक्विड होगी वो कैसी बनेगी, कनकेव, कनकेव शेप में हमारे पास क्या बनेगी, शेप बनेगी। और अगर आपके पास ऐसा लिक्विड हो जो क्या ना करता हो, वेट ना करता हो, जैसे मरकरी है, तो मरकरी के केस में हमारे पास जो शेप बनेगी वो किस तरह की बनेगी, वो पढ़ते थे ना हम पहले, चंद्रमा के आकार की एक हमारे पास शेप बनती है इस तरह की, ये बनेगी मरकरी के केस में, क्योंकि मरकरी क्या करती है, खुद को स्फेरिकल करने की कोशिश करती है, जिसकी सरफेस टेंशन क्या है, मिनिमम है। तो ये आपका कब बनेगा, जब नॉट वेट द लिक्विड, जो सरफेस को वेट नहीं करेगा। अगर वेट करता है सरफेस को तो वो कुछ इस तरह से बनता है, चांद का आकार का, मतलब कनकेव शेप का बनता है। वो ऊपर वाला क्या था, कन्वेक्स शेप का बनता है। ठीक है, तो ये कई बार आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए करवाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रेशर इनसाइड द टू शॉप बबल इज 1.01 एंड द 1.03, देन रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम विल बी। तो उनके वॉल्यूम में क्या रेशियो होगा, तो वही हमें पता है शॉप बबल में कितना प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर। अगर पहले वाले शॉप बबल की बात करूँ तो 4S1/R1, और सेकंड प्रेशर P2 की बात करूँ तो 4S2/R2, है ना। शॉप बबल, दो शॉप बबल है हमारे पास, तो दोनों की सरफेस टेंशन तो सेम होगी। तो इसके बाद इसका मतलब एक्सेस प्रेशर है ये, दैट विल बी द एक्सेस प्रेशर। तो फर्स्ट एक्सेस प्रेशर आपको कितना गिवन है, 1.01। एक्सेस प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इनसाइड द शॉप बबल माइनस प्रेशर आउटसाइड द शॉप बबल। आउटसाइड क्या है, एयर, तो इसका मतलब 1.01 माइनस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपके पास जो एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0.01। सिमिलरली सेकेंड बबल के लिए दैट विल बी 0.03। और इनका फॉर्मूला हमें पता है 4S1/R1 4S2/R2। तो 1/R1 रेशियो ऑफ R2/R1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 के इक्वल आ गया। तो रेडियस का रेशियो 1/3 है, हमसे किसका पूछा है, उनके वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम क्या क्या हो जाएगा, 1/3 का क्यूब। तो इसका मतलब जो V1 रेशियो V2 है वो क्या बनेगा, R1 रेशियो R2 के क्यूब का। तो ये क्या बनेगा, R1 क्या है 3, दैट इज 27 और 1। तो जो आपका रेशियो होगा वो होगा 27:1। ये क्वेश्चन पूछा गया है एस्टेट में, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। तो कितनी सरफेस एनर्जी का रेशियो होगा 1 बिग ड्रॉप टू स्मॉल ड्रॉपलेट का। तो हमें पता है, देखो एक शॉप बबल कितने में, 27 जो शॉप बबल्स हैं उनका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, एक बिगर ड्रॉप जो हमारे पास बनी है उसके वॉल्यूम के। तो 27 हर एक का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिलेशन क्या बनेगा, 3R इज इक्वल टू R, है ना। कितना बनेगा, 3R इंटू R। तो जो बिगर ड्रॉप आपके पास है उसका जो सरफेस जो रेडियस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो स्मॉलर ड्रॉप है आपके पास उसका जो रेडियस है उसके 3 टाइम्स आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें पता है जो एनर्जी है, इन्होंने क्या पूछा है, एनर्जी का रिलेशन पूछा है एक स्मॉल बबल से एक बिगर ड्रॉपलेट का। तो मान लेते हैं जो स्मॉल बबल है उसका एनर्जी है, सरफेस एनर्जी, वो है E2, और बिगर का है क्या है, E1। जो एक ड्रॉप बन रही है उसका है E1 और स्मॉलर का क्या है, E2। तो ये किसके इक्वल होगा, सरफेस टेंशन इनटू इसका एरिया, दैट विल बी 4 पाई R², और ये बनेगा सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई स्मॉल R²। और हमें पता है R और कैपिटल R में रिलेशन क्या है, तो R² का रिलेशन क्या है, R/3, तो R/3 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, E1 और E2 का रेशियो क्या बनेगा, दैट इज 9/1। तो 9:1 आपके पास इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, बाय अ सरफेस ऑफ लिक्विड वी मीन, कैसी सरफेस ऑफ लिक्विड होगी, अ ज्योमेट्रिकल प्लेन लाइक x इक्वल टू 0, ऑल सरफेस एक्सपोज टू द एयर, अ लेयर ऑफ थिकनेस ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻8 मीटर, अ लेयर ऑफ थिकनेस ऑफ 10⁻14 मीटर। कैसी थिकनेस आपके पास होगी, तो हमें पता है, मैं आपको बताया था कि जो सरफेस टेंशन होती है वो क्या होती है,
वो क्या होती है, जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक टेंशन को क्रिएट करते हैं। तो जो सरफेस ऑफ लिक्विड है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, सरफेस ऑफ लिक्विड शुड बी डिफाइंड एज 10 to 15 times of diameter of single layer molecules। तो जो सिंगल लेयर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का जो आपके पास डायमीटर है दैट विल बी 10⁻⁹ मीटर, उनका भी 10 टाइम्स जो होगा वो क्या होगी, सरफेस होगी उस लिक्विड की। तो वो सरफेस ऑफ लिक्विड को अप्रोक्सीमेट हम किसके ले सकते हैं, 10⁻⁸ मीटर की जो ऑर्डर की जो लेयर होगी जिसकी थिकनेस 10⁻⁸ मीटर होगी, वही क्या होगी आपके पास, सरफेस ऑफ लिक्विड होगी, उस सरफेस की लिक्विड होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे सरफेस टेंशन पे। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एस्टेट में जनरली, और कुछ फॉर्मूलेज हैं। डायरेक्ट मैं सिर्फ ब्रीफ में करवा रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा मतलब थ्योरी नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि हमें एक्सपर्ट नहीं बन रहा है, हमें हमारा पेपर निकालना है। क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग पावर मतलब कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को डील करना है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। कई बच्चे कह देते हैं मैडम बहुत शॉर्ट में करवा रहे हो। शॉर्ट में करवाने का फ़ायदा ये है कि आप जल्दी जल्दी उनको रिपीट कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे उन कंसेप्ट्स को, और यही छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपको यूज़फुल रहेंगे कोई भी क्वेश्चन को शुरू करने में, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक क्वेश्चन का एक कंसेप्ट डाला वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ गया, कुछ ना कुछ कंसेप्ट उसमें ज़रूर यूज़ होगा। तो ऐसे आपको ये हेल्प करेंगे, है ना। तो इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होती है, और इन ब्रीफ हम क्या कर देते हैं, पहले टॉपिक का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर उन्हीं पे बेस्ड आपका क्वेश्चन कर लेते हैं। तो थोड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाता है और क्वेश्चन भी बनने लग जाते हैं। आप क्या कर सकते हो, मतलब कई बच्चे ये कहते हैं मैडम इतने क्वेश्चन से क्या होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस और भी ट्राई कर सकते हो, वेदर जो भी आपके पास बुक्स है, क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ लिया, थोड़ा ब्रीफ व्यू ले लिया, उसके बाद 10 क्वेश्चन में जैसे मैंने 9 या 10 क्वेश्चन करवाती हूँ वो आप कर रहे हो, उसके बाद आपके पास जो भी बुक्स है उसके क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करें, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेस्ट हो जाएगी, है ना। तो आपको कैसा लगा सेशन आप ज़रूर बताएं। स्टे ट्यून्ड विद अस।